अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 89 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं कि आतैनाहुमुल किताबा, हमने दी उन्हें किताब, वल हुक्मा और हुक्म, वन नबुव्वा और नबुव्वत, फ़इन यकफुर, फिर अगर कुफ्र करें, बिहा, इन बातों के साथ, हाउलाई, ये लोग, फ़कत, तो तहकीक, वक्कलना, हमने मुकर्रर कर दी, बिहा, उन बातों के लिए, कौमन, ऐसी कौम, लैसु, नहीं है कि वो, बिहा, किसी सूरत उनका, भी काफिरीन, इनकार करने वाले। यही वो लोग हैं कि जिन्हें हमने किताब दी और हिकमत और नबुवत अता की, फिर अगर ये लोग उन बातों का इनकार करें तो हमने उनके लिए ऐसे लोग मुकर्रर किए हैं जो किसी सूरत उनका इनकार करने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को आसमानी किताबें दी और इल्म नबुवत से नवाजा, इस लिहाज से कि अगर कुफ़ारे कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम का इनकार करते हैं तो वो गोया गुज़श्ता तमाम अंबिया और आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, और उनके इस इनकार की अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बेनियाज है। फिर उसने तो उन दोनों पर ईमान लाने के लिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और मोमिनीन की जमात को पैदा कर दिया है, जो उन पर ईमान ले आए हैं और उन पर और दीने इस्लाम पर जान कुर्बान करने के लिए हमदम तैयार रहते हैं। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वा, किताब से मुराद अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत है जो किताबी शक्ल में नाजिल होती रही, और हुक्म से मुराद हिकमत और हुकूमत दोनों ही हो सकते हैं। इरशाद रब्बानी है, फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने तो आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत अता फरमाई और हमने उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई, और फरमाया, वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। सूरह यूसुफ में, और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे बड़ा हुक्म और बड़ा इल्म अता किया, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। फ़इन यकफुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा काफ़िरीन,
बिहा भी काफिरीन, यानी अगर ये लोग इस किताब, हुक्म और नबूवत को ना माने, इससे मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ना मानने वाले कुफार और मुशरिकीन हैं, तो हमने उन किताबों नबूवत के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो उन नेमतों का इनकार नहीं करते, यानी मुहाजिरीन और अंसार, और क़यामत तक के लिए उनके पैरोकार। इरशाद बारी ताला है, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। सूरत अत-तौबा में, और मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत करने वाले सबसे पहले लोग और वो लोग जो नेकी के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए, और उसने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 90। आयत नंबर 90। उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जिन्हें हादल्लाहु, हदायत दी अल्लाह ताला ने, फ़बि हुदाहु मुक़्तादी, सो उनके तरीके की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तिदा करें। कुल, कह दीजिए, ला अस्अलुकुम, नहीं मैं मांगता तुमसे, अलैहि, इस तबलीग पर, अजरन, कोई अजर, इन हुआ, नहीं है ये, इन हुआ, नहीं है ये, इल्ला, मगर, जिक्रा, नसीहत, लिल आलमीन, जहानों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़कूरा बाला अंबिया अलैहिस्सलाम की इक्तिदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान बिल्लाह, तौहीद खालिस, इखलाक हमीदा और अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले अमाल की तौफीक अता फरमाई थी। ये आयत इस बात की दलील है कि इब्तदाए इस्लाम में जिन मामलात के बारे में कुरान में कोई नस नाजिल नहीं हुई थी, उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि वो गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। इसके बाद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار قریش سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے قرآن کریم کی تعلیم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کا خزانہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا سورۃ صاد میں سجدہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سے لے کر فَبِهُدَاهُمُ الْمُقْتَدِي تک تلاوت فرمائی اور فرمایا وہ داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر اس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء علیہ السلام کی اتباع کا حکم ہے۔ ایک دوسری روایت میں مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ان انبیاء کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد انبیاء کرام ہے، ان کی اقتداء کا مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے، کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں، گو شرائع اور مناہج میں کچھ اختلاف رہا، جیسا کہ آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح سورہ شعراء کی آیت ہے سے واضح ہے، یعنی تبلیغ و دعوت کا، کیونکہ مجھے اس کا وہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں، پس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا۔ شرط یہ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا تو چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے جوڑے رکھے اور قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنائے اور ہماری مغفرت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔